जुल्हज्जा की 18 तारीख को एक और बंदे ने कुर्बानी दी। कुर्बानी देने वाला मेरे नबी का दोहरा दामाद है, नाम उसका उस्मान ज़ुन्नूरैन है। मदीना की सरजमीन में है, बागियों ने बगावत कर दी है, खिलाफत छीनना चाहते हैं उस्मान से। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से उस्मान को रोक दिया जाता है। ये वही मस्जिद नबवी है जिसकी ज़मीन उस्मान ने अपने पैसों से ख़रीद कर वक़फ़ की थी। बेरे रूमा मदीना में वो कुआं है जिसका पानी सबसे मीठा है, उस्मान ने अपने पैसों से ख़रीद कर वक़फ़ किया था। आज उस्मान पर उसी कुएं का पानी बंद कर दिया गया है। मस्जिद नबवी में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बेरे रूमा से आप मीठा पानी नहीं पी सकते। उस्मान ने रोज़ा रखा हुआ है और घर के अंदर कुरान की तिलावत जारी है, बाहर निकबागी दंदना रहे हैं। हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना अली हैदर करार जाके मशवरा देते हैं, ऐ उस्मान आप इजाज़त दीजिए, बागियों को कुचल कर रख दिया जाएगा। उस्मान कहते हैं, ना मैं अपनी ज़ात के लिए नबी के शहर मदीना में खून खराबा नहीं होने देता। मेरी जान पर जो जुल्म होता है सह लूँगा, मेरे ऊपर सारे जालिम सारे मजालिम गिरा दिए जाए मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मोहम्मद के शहर के अंदर खून मैं बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा उस्मान फिर मदीना छोड़कर बॉर्डर पर चले जाएं, सरहदों पर चले जाएं। उस्मान ने कहा, नबी के शहर को छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊं, नबी के शहर को छोड़कर और कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। अच्छा फिर खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। फरमाया अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया था, ऐ उस्मान इन्नल्लाह युक़म्मिसुका कमीसन, अल्लाह तुझे खिलाफत का कुर्ता पहनाएगा। लोग तुझसे वो कुर्ता छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मोहम्मद कहता हूँ वो कुर्ता कभी ना उतारना। नबी का इरशाद सामने ना होता तो मैं कब से खिलाफत छोड़कर चला जाता। इसलिए नबी के इरशाद की वजह से खिलाफत भी छोड़ नहीं सकता, मदीना भी नबी की मोहब्बत में छोड़ नहीं सकता, और मदीने का तकद्दुस भी पामाल नहीं कर सकता। जान दे दूंगा। कल जब ईमान लाया था मेरा चचा मुझे पकड़ के चिटाई के अंदर बंद करके धुआं देता था, फिर ऊपर से कोड़े मारता था और कहा करता था छोड़ दे मोहम्मद का दीन। मैंने उस वक़्त नहीं छोड़ा था, आज मैं कैसे मोहम्मद का दीन छोड़ सकता हूँ। शायर कहता है, उस्मान की इब्तिदाई मज़ालिम को सामने रख कर आज लगनी मंडी इश्क दी मक्के अंदर, देखो मौज ते चढ़दा कौन है, ला यारी नाल रसूलुल्लाह दे सीने पत्थर कुटेंदा कौन है, जिन्हों सक्का चाचा रसी नाल जकड़ के मारे उस्मान नहीं था कौन है, जिन्हों अजे भी शक होवे अजमत सहाबच ओ बेईमान नहीं था कौन है। आज उस्मान कहते हैं, ओए लोगो मुझे मारना चाहते हो मार लो, जान तो दे दूंगा, मोहम्मद के शहर के अंदर मैं खून रेजी कभी बर्दाश्त नहीं कर लूँगा। हत्ता के एक दिन हज़रत उस्मान अपने मकान की छत के ऊपर चढ़कर ऐलान करते हैं, तवज्जो करना आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ। हज़रत उस्मान ने फरमाया, ओए लोगो तुम्हें याद है बैते रिजवान का मौका था, कीकर के दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी 1400 सहाबा से बैत ले रहे थे और मुझे नबी पाक ने मक्का भेजा था मुज़ाकरात के लिए। खबर आ गई उस्मान शहीद हो गए हैं। मेरे नबी ने कीकर के दरख्त के नीचे सहाबा से बैत ली और बैत लेकर फरमाया, या तो हम भी जान कुर्बान कर देंगे या उस्मान का बदला लेके वापस आएंगे। जब सबकी बैत हो गई अल्लाह करीब ने आयत नाज़िल फरमाई, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जो दरख्त के नीचे मेरे मोहम्मद के हाथों पर हाथ रख कर बैत कर रहे थे, मैं अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया हूँ। ऐ लोगों फिर तुम्हें याद है कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था, आप लोग भी मेरी तरफ देखें। फिर अल्लाह के नबी ने अपना दायां हाथ नीचे रखा और अपना बायां हाथ
अपने हाथ के ऊपर रखा और फिर फरमाया, ओए लोगों, बाकी लोगों की तरफ से तो बैत पहले हो गई, अब ये नीचे वाला हाथ तो मेरा हाथ है और ये मेरा ऊपर वाला हाथ गोया कि उस्मान का हाथ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ओए लोगों गवाह हो जाओ, उस्मान की तरफ से भी बैत हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान की बैत लेने के लिए अपना हाथ उस्मान का हाथ करार दे दिया था। हजरत उस्मान कहा करते थे, दायां हाथ शान वाला होता है, बायां हाथ कम शान वाला होता है। नबी पाक ने बायां हाथ मेरा करार दिया था, और सारी दुनिया के दाएं हाथ मिल जाएं, मोहम्मद के बाएं हाथ की शान का मुकाबला नहीं हो सकता। उस्मान ने कहा था, मैं वही उस्मान हूँ। नबी पाक ने अपना हाथ मेरा हाथ करार दिया था। फिर आपने फरमाया, मैं वही उस्मान हूँ जब मस्जिद नबी की ज़मीन तंग पड़ गई थी, नमाजी ज़्यादा हो गए थे, हुजूर ने फरमाया था, कौन है जो 7 वाला प्लाट लेकर मस्जिद के साथ शामिल करे? मैं उस्मान ही तो था जिसने मस्जिद नबी की 7 वाली ज़मीन अपने पैसों से लेकर मस्जिद नबी में शामिल कर दी थी। फिर एक दिन आया था, जुमे का दिन था, मिंबर पर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। प्यास की वजह से होंठ खुश्क हो चुके थे। एक ही कुआं था बेरे रूमा का, वो यहूदी के कब्जे में था, महंगे दामों पानी बेचा करता था। हुजूर ने फरमाया, कौन है जो मुसलमानों के लिए पानी का इंतज़ाम करे? उस्मान ही तो था जिसने वो कुआं खरीद करके वक़्फ़ किया था और प्याला भर के रहमत कायनात की खिदमत में लेकर आया था। या रसूल अल्लाह, वो कुआं मैंने खरीद लिया है, मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया है, पहला प्याला भर के आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। हुजूर ने हाथ आगे किए। उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह ठहर जाएं, मैं चाहता हूँ हाथ उस्मान क्यों और लब रहमत कायनात क्यों, मैं अपने हाथों से पिलाना चाहता हूँ। मैंने अपने हाथों से हुजूर को पानी पिलाया था तो हुजूर ने फरमाया था, क़यामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, लोग आएंगे, मैं प्याले भर भर के देता जाऊँगा, लेकिन जब उस्मान आएगा मैं कहूँगा रुक जा, दुनिया में हाथ तेरे थे, होंठ मेरे थे, आज हौज़े कौसर पे आज मोहम्मद के होंगे और होंठ उस्मान के होंगे, मैं अपने हाथों से तुझे पानी पिलाऊंगा। फिर आपने फरमाया, क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? कातिल का कत्ल जायज़ होता है, मैंने तो कभी किसी को ना हक कत्ल नहीं किया। ज़ानी का कत्ल जायज़ होता है, मैंने तो जहालत में कभी ज़िना नहीं किया, इतना हयादार हूँ। और तीसरे नंबर पे मुर्तद का कत्ल जायज़ होता है, मैंने जब से अपना हाथ मोहम्मद करीम के हाथों में दिया है उस वक़्त से मैंने ईमान नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें शक है तो आज सुनो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन इस सब के बावजूद अगर फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें पता नहीं है, ख्वाब के अंदर आज ही मुझे प्यारे नबी की ज़ियारत हुई है। नबी ने कहा, उस्मान इफ्तारी हमारे साथ जन्नत में करना, और तुम्हें क्या पता नादानो, रोज़ा और सहरी मैंने मदीना में की है, इफ्तारी मैं तो मोहम्मद के दस्तरखान पे करने के लिए तैयार बैठा हूँ। 18 ज़ुल्हिज्जा का दिन है। फिर उस्मान को शहीद कर दिया गया और उस्मान का खून कुरान के वर्कों पर गिरा है। जुमे ही का दिन था, नमाज असर के बाद का वक़्त था, बिल्कुल इफ्तारी का टाइम करीब आने वाला था। उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुश्मन ने दीवार फलांग कर जो वार किया, उस्मान का खून कुरान के कतरों पर गिर गया। ओए लोगों, दिन के आमद के बड़े बड़े शुहदा आएंगे, किसी की शहादत की गवाही खून का वो ज़मीन का वो हिस्सा देगा जिस पर खून गिरा था, किसी की शहादत की गवाही कोई टैंक और गोली देगी। उस्मान वो खुशनसीब है जिसकी शहादत की गवाही रब का कुरान खुद देगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम कुर्बानियों से आया है। खुदा की राह में क्या क्या
दुख उठाए हैं सहाबा ने, मोहब्बत में नबी की सर कटाए हैं सहाबा ने। गले में तौक सीने पे पत्थर मगर फिर भी तौहीद के नारे लगाए हैं सहाबा ने। वो बदबातिन जिसे तराज हो सामने आए, अरे न खुदा की राह में अपने घर लुटाए हैं सहाबा ने। ऐसे वो कुर्बानियों वाले लोग थे। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता